कैसे हो आप सब। आज से हम लोग करने वाले हैं सेक्शन बी, सैंपल पेपर 2 चल रहा है और हमको भगाना है फाइनल एग्जाम का भूत। और ये हूं मैं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी, कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी। तो बिना देरी के साथ सेक्शन बी शुरू करते हैं, 2 मार्क्स का। इससे पहले हम लोगों ने सैंपल पेपर 2 का कर चुके हैं। इसका सेक्शन ए तो 21 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया। और ये सेक्शन फॉर्मूला, इसका सब टॉपिक रहेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। रेशो रहेगा 1:1। लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक। और इफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट पी के पॉइंट क्या है 0,4, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कोऑर्डिनेट बी के क्या है -2,3 जी, ठीक है -2,3। देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, y। तो जब भी 1:1 दिखे तो आप लोग एक ही चीज़ करना बेटा, इसका पहला पॉइंट उठाना है 0 = जब इसका 0, जब रेशो 1 पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देना। बस बेटा पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 पर कब, जब रेशो क्या रहेगा 1:1 के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। क्लियर, वो ऐसे करके वो अब ऑटोमेटिकली एक रूल बन रहा है। जब उसके बाद इसका y का कोऑर्डिनेट लोगे तो इसके y वाले नंबर आप उठाओगे, इसका ये और इसका ये, पहले में पहला जोड़ो डिवाइडेड बाय 2, ठीक, y+3 डिवाइडेड बाय 2, और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इधर गया 0 होगा, 0 x - 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई बेटा, 2 आ गई है आपके पास। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 = y+3, ये प्लस है उधर जाके क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके निकालने थे a के, तो a के पॉइंट का गया 2,5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या है बेटा x, y। x, y का मतलब इस केस में हमारे पास क्या है 2,5। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओहो जी, कार्ड्स ताश के पत्तों की तरह खिलाएंगे आप सभी को। जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर। सबसे पहली बात, टोटल पत्ते होते हैं 52, 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ग्रीन, 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ग्रीन, सॉरी ग्रीन तो होती नहीं, ब्लैक, ठीक है। और इसमें किंग जैक क्वीन होते हैं, किंग जैक क्वीन, किंग भी दो, जैक भी दो, क्वीन भी दो। इसके पास भी किंग भी दो, जैक भी दो, क्वीन भी दो। क्लियर। अब वो कह रहा है कि ये पत्ते उड़ा दिए, रेड कलर के पत्ते उड़ा दिए। रेड कलर के पत्ते कौन से, जैक, क्वीन और किंग। तो ये पत्ते अगर उड़ जाएंगे, ये कितने पत्ते थे 6, तो 6 उड़ जाएंगे, कितने बचेंगे। पहली बात, सबके आंसर के नीचे क्या आएगा 46 आएगा। सबके आंसर के नीचे क्या आएगा 46। पहली गलती ये हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर। तो सभी के आंसर के नीचे क्या आएगा 46। पहला क्या पूछा, ब्लैक कलर का किंग। ब्लैक कलर का किंग कितने होते हैं 2, तो 2/46। कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, पर उसमें से 6 पत्ते तो हमने उड़ा दिए। तो रेड कलर के पत्ते कितने बचे 20 बचे। कितने बचे बेटा 20 रेड कलर के पत्ते बच गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। क्लियर। एक कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के पत्ते तो 26 के 26 ही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास बड़ा नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो ब्लैक किंग लिखा जाएगा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम लिख देना। तो ये क्या है 2/46, 2/46 कटिंग भी करके दिखा दो यार। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 1/23 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दूसरा आंसर, तो ए कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का जो कार्ड है, रेड कलर का जो कार्ड है वो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इसका कितना है आपके पास, फेवरेबल आउटकम बेटा कितना है इसके, रेड कलर के पत्ते 6 तो पत्ते उड़ गए, तो 26 थे 20 बच गए, तो 20/46। तो ये क्या जाएगा 2 10 पे, 2 23 पे, तो 10/23 हो गया। क्लियर। और लास्ट हमारे पास क्या था बेटा तीसरा पत्ता, तो तीसरा हमारे पास था ब्लैक कलर, ब्लैक कलर
ब्लैक कलर के पत्ते कितने थे हमारे पास, 26 थे, अपॉन लिखने का तरीका वही 46, फिर कटिंग करनी है तो कर दो, ठीक है। 13 हो जाएगा ये, 13 और ये आ जाएगा 23, तो 13/23 आपका आंसर। क्लियर। तो ये तो हो गए आपके ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन था। अब ये है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से सीबीएसई में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से, ठीक है। कह रहा है 3 बेल हैं, पहली बेल, अच्छा 3 कलर है तो 3 बेल बजाते हैं। एक बेल है ऐसे, ये बेल, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे, ये हो गई हमारी बेल, ठीक है। ये पहली बेल। एक और बेल है ऐसी, ये ऐसी, ठीक है, ठुलियाँ। तीसरी एक और बेल है हमारे पास, ये 3 बेल होगी। कह रहा है पहली बेल है 9 मिनट के बाद बजती है, उसका इंटरवल क्या है, 9 मिनट का, 9 मिनट के बाद वो बजती है। कितने मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद, फिर 9 मिनट के बाद। दूसरी बजती है 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, ठीक है। तीसरी बजती है 15 मिनट के बाद, 15 मिनट, फिर अगले 15 मिनट, फिर अगले 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये है। तो देखने में पता लग रहा है अब वो ऐसे आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर, कब ये बाद में इकट्ठी फिर से बजनी शुरू हो जाएंगी, ये बताना है। तो बेटा अब मुझे पता लग गया कि ये पहली बार में तो मिल नहीं रही, 9 मिनट पे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, क्या तीनों बेल बराबर तो नहीं बज रही। तो इसका मतलब क्या, 9, 12 और 15 से ऊपर आंसर चला गया। जब मुझे पता लगे दिए गए नंबर से ऊपर आंसर जाए तो ये एक की केस हो सकता है, वो है एलसीएम का केस। बेटा किसका केस हो सकता है, एलसीएम का केस। 9, 12 और 15 का आप निकाले एलसीएम। 9 3 की पावर 2, 12, ये तो पता ही आपको, 12 3 इंटू 4 होता है, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर ज़्यादा कहते हो यार कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो 9 का तो आपको पता है 3 का स्केयर हो गया, 12 3 इंटू 2, 15 3 इंटू 5। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ी बड़ी पावर उठा लो। 3 बड़ी पावर कितनी बार है, 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 कितनी बार है, मतलब ऐसा बोल सकते हो 3 1 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है। तो ये बोला जा सकता है 2 2 बार है और 5 1 बार है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 हो गया, और 9 180 हो गया। तो 180 मिनट के बाद ये तीनों बेल इकट्ठे बजेंगी। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहली बेल है, ये दूसरी बेल है, ये तीसरी बेल है। क्वेश्चन नया क्या जुड़ सकता है, नया बदलाव क्या आ सकता है बेटा, 180 मिनट के बाद दे विल टोल टुगेदर। एक नया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जब ये 180 मिनट के बाद मिलेंगे तो पहली बेल के कितने राउंड हो गए होंगे, पहली बेल कितनी बार बज चुकी होगी, दूसरी बेल कितनी बार बज चुकी होगी, तीसरी बेल कितनी बार बज चुकी होगी। ये नया क्वेश्चन इसके साथ ऐड ऑन हो सकता है। अब सभी में क्या है, 180 मिनट है, 180 है, 180 है। अब इसकी बेल ये कितने का, इसका है इंटरवल 9 का, 9, तो 9 दूनी 18, तो ये पहली बेल 20 बार बज जाएगी, 20 टाइम्स बजने के बाद। और ये 180 दूसरी बेल 12 मिनट के बाद, ठीक है। तो 15 बार बज चुकी होगी। ये कितनी बार बज चुकी होगी बेटा, 15 टाइम्स। ये क्वेश्चन नया बन सकता है। और नया क्वेश्चन क्या बना, 180/15, तो 15 इंटू 12 180 होता है, ठीक है। तो ये 12 टाइम्स बच चुकी होगी। नया क्वेश्चन जो बनना है तो ये क्वेश्चन नया बन सकता है, ठीक है। वैसे तो आंसर इस क्वेश्चन का तो यहाँ तक निकल गया। नए क्वेश्चन में से भी ये पूछ सकते हैं पहली बेल कितनी बार बच चुकी होगी, 20 बार बच चुकी होगी, दूसरी 15 बार, तीसरी 12 बार, तो जाके ये 180 मिनट पे ये इकट्ठे बजने शुरू होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन,
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है आपके पास सी बाय ए होता है। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू कुछ नहीं आ गया तो 1 हो गया, ठीक है जी। बी की वैल्यू क्या होगी -4√3 हो गया, ठीक है जी। सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब सम ऑफ जीरो बेटा, सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी माइनस का ये इसका साइन एक माइनस का एक इसका, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अल्फ़ा बीटा सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है 3/1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था और ये हो गया आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। इसका और का पार्ट अभी आपको करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास 4√3 माइनस अल्फ़ा बीटा का डायरेक्ट वैल्यू कितना है 3। तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये पूछ ले नया क्वेश्चन अगर पूछना है। एक और अगर इसमें से पूछना है कि इसका जो आंसर आएगा रैशनल आएगा कि इरेशनल, तो ये इरेशनल आएगा क्योंकि ये इधर इरेशनल है और ये रैशनल है। इरेशनल माइनस रैशनल इट बिकम्स इरेशनल। नया क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स फिलिप्स कुछ भी बना दे, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। ये हो गया हमारा आंसर 4, ठीक है 4√3 माइनस 3। क्लियर है बेटा, होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो और में है, अगर जो बच्चा ये अटैम्प्ट करना है। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, इसको हमने शायद नेक्स्ट स्लाइड में लिया है, नहीं लिया तो यहाँ से उठाते हैं और आपकी स्क्रीन के लेके आते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास कॉपी का निशान और इसको नेक्स्ट पे कर देंगे हम लोग आपके लिए पेस्ट। तो इसका और वाला पार्ट करते हैं, जो बच्चा और वाला पार्ट कह रहा 1 0 इज़ नेगेटिव ऑफ अदर। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर ही 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा, ये 1 0 इज़ नेगेटिव ऑफ द 0, इसका आंसर ही 0 होगा। कैसे देखो, कह रहा है बेटा जब भी एक जीरो दूसरे का, अगर एक वैल्यू मैंने अल्फ़ा ले ली तो दूसरी मुझे क्या लेनी है नेगेटिव, इज़ नेगेटिव टू द अदर, तो दूसरी क्या आ जाएगी, अगर ये प्लस में है तो ये उसका ऑपोजिट साइन के साथ। तो आपको सिर्फ सम ऑफ जीरो लगाना है और यू गेट द आंसर, और इसका आंसर भी क्या आएगा 0। क्यों दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है, ए की वैल्यू बेटा क्या होगी 14 होगी, एक्स के साथ वाला बी होता है तो बी की वैल्यू क्या होगी -42k का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या होगी -9। तो ये आपके सामने 3 वैल्यूज़ हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्लस कर दो, जीरोस को प्लस कर दो, माइनस का बी, एक इसके साथ माइनस का साइन है, एक इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 14। तो बेटा हम सबको दिख रहा है ये तो 0 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, माइनस माइनस प्लस 42k स्क्वायर, सब कुछ 0 कर दिया तहस नहस। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 के स्क्वायर, फिर स्क्वायर करोगे फिर आंसर क्या आएगा 0, ख़त्म। मैंने पहले ही बोला था, तो ये तो रट्टा ही लगा लो नेगेटिव ऑफ अदर वाले केस में। इसका एमसीक्यू हमने उठाया जो रेसिप्रोकल वाला केस है उसको जरूर देखना, इसके इस सैम्पल पेपर सेकंड में इसका एक वो क्वेश्चन उठाया, वो बहुत आता है, ये भी आ जाता है कई बार। अच्छा 25 क्वेश्चन है, ये बीपीटी के ऊपर बेसिस के ऊपर है। प्रूव दैट एच इज मिड पॉइंट कह रहा है, अब इसको इसी के ऊपर जी इज मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पर इसमें साथ में फिगर दे दिया, उसमें वर्डिंग में है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन पहले क्या है आपके पास, गिवन क्या है जी एच पैरेलल क्यू आर, जी एच पैरेलल क्यू आर, ठीक है। अगर ये क्यू आर के पैरेलल है तो हम लोग क्या लेंगे बीपीटी लगा दो, फिर पी जी अपॉन क्यू डी, पी जी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू पी एच अपॉन एच आर, पी एच अपॉन एच आर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये मिड पॉइंट है, अगर ये एच मिड पॉइंट है प्रूव दैट करना है, और जी मिड पॉइंट गिवन है, गिवन क्या है जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट। बेटा अगर ये मिड पॉइंट दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट। बेटा जी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि ये पी जी किसके इक्वल है, जी क्यू के इक्वल है। बेटा पी जी ये वाली साइड पी जी किसके इक्वल है, जी क्यू के इक्वल है, क्लियर। अगर पी जी क्यू के इक्वल है तो पी जी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी क्यू की जगह मैं फिर पी जी लिख सकता हूँ, पी जी पी एच अपॉन एच आर, तो ये कैंसिल हो गया। वैसे एक और चीज़ के साथ कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगाना नहीं लगाना, वो एक होती है प्रॉपर्टी हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम में, चलो कोई बात नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते पी एच इज इक्वल टू एच आर,
अच्छा वो दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन है पैरेलल। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर ये पॉइंट है तो पर इसको हमने दिखाई दिया। सो एच इज मिड पॉइंट, एच इज मिड पॉइंट। 9th में प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस तरह से आपको दिया हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से बोला जा सकता है, पर इसने शायद प्रूफ करने को बोला था तो इसलिए एक लाइन में क्या आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीपीटी के साथ। ठीक है बेटा, और ये कटिंग होगी, पी एच इज इक्वल टू एच आर। पी एच इक्वल टू एच आर कब होगा, जब ये क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उठाते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे पेश करते हैं आपके लिए, खाली इसीलिए छोड़ा था। इसको उठाते हैं ऊपर और आपके लिए और वाले पार्ट को करते हैं तैयार। ठीक है, अब जी चलो इसको कर लेते हैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा आपके लिए, और कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा इसको फिगर में ही ख़त्म कर देंगे। ये लो जी आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द फिगर ट्रायंगल ABC। ठीक है, प्रूव द पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड ये सच दैट D पैरेलल AB। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। AD की वैल्यू 2x है, A से लेके D की वैल्यू क्या है बेटा 2x, ये दिया हुआ है। ठीक है जी, खत्म। DC की वैल्यू, D से लेके C तक की वैल्यू, D से लेके C तक की वैल्यू ये क्या है x प्लस 3, ये भी ठीक है। BE की वैल्यू, B से लेके E तक की वैल्यू कितनी है बेटा 2x माइनस का 1, ये भी ठीक है। C की वैल्यू कितनी है x, C से लेके E तक की x। अब बीपीटी लगाना, स्पीकर को ऐसे घुमा दो, जैसे मर्जी घुमा दो, आपकी इच्छा है। मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, मैं क्या लिखूँगा, ये लाइन अपॉन ये लाइन मतलब x प्लस मतलब CD अपॉन ये लाइन अपॉन ये लाइन AD इज इक्वल टू CE अपॉन EB, CE अपॉन EB। क्या मांगता, बीपीटी मांगता, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रीजन मांगता है इसका। अगर ज़्यादा है तो ये दिखा देना यार, मैं ऐसे कहना क्या चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि सी इधर हो जाएगा, डी भी ऐसे हो जाएगा, और ए और बी, डी के साथ क्या है इधर ए है। अब देखो ना, ठीक है, डी यहाँ पे सॉरी ई पॉइंट है, फिर ई यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बी पॉइंट। अब देखो वही बन रहा होगा, सी डी ये रहा, ए डी ये रहा, सी ई ये रहा, ई बी ये रहा। ठीक है, अब लिख लो वैल्यू, सी डी की वैल्यू कितनी है x प्लस 3, लिख दिया जी। ए डी की वैल्यू कितनी है 2x, लिख दिया। सी ई की वैल्यू क्या है x, लिख दिया। ई बी की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1, ये भी लिख दिया। फिर बेटा हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 के साथ, इसको करेंगे 2x स्क्वेयर के साथ। पहले बेटा x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 के साथ, फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2x माइनस 1 के साथ, इक्वल टू 2x स्क्वेयर। x इंटू 2x स्क्वेयर माइनस का x, 3 2 ज़ा 6x माइनस का 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। अब बेटा ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, कोई बात नहीं जी। माइनस 6x प्लस का 6x माइनस का x 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 5x, माइनस का 3 था, इधर आके क्या आ गया प्लस का 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/5। तो आज की क्लास के क्वेश्चन हो गए यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको बेटा, ये 25 नंबर क्वेश्चन था, ये भी ख़त्म कर दिया। तो फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों से यार ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और द एंड करते हैं आज की स्टोरी का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद दोस्तों।